बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मार्कंडीय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो कथा चल रही है देवी मदालसा और उनके पुत्र अलर्क की। मदालसा जी अपने पुत्र अलर्क को, जो भावी राजा, श्रेष्ठ राजा होने वाला है, उनको ज्ञान दे रही है। पहले राजनीति का ज्ञान दिया, अध्यात्म का ज्ञान दिया, निवृत्ति मार्ग का, और अब जो है मदालसा जी अपने पुत्र को श्राद्ध कर्म का ज्ञान देती है। श्राद्ध का बड़ा महत्व है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, और ये नैमित्तिक, नित्य नैमित्तिक कर्मों में भी आता है। तो मदालसा जी कहती हैं कि बेटा, गृहस्थ के कर्म 3 प्रकार के हैं, नित्य नैमित्तिक तथा नित्य नैमित्तिक। तो इनका वर्णन सुनो। पंच यज्ञ संबंधी जो कर्म है, जिसका भी वर्णन किया है, वो नित्य कर्म कहलाता है। उत्तर जन्म आदि के उपलक्ष्य में किए हुए कर्म को नैमित्तिक कर्म कहते हैं, और पर्व के अवसर पर जो श्राद्ध आदि किए जाते हैं, उन्हें विद्वान पुरुषों को नित्य नैमित्तिक कर्म समझना चाहिए। उनमें से नैमित्तिक कर्म का वर्णन करती हूँ। आभ्युदायिक श्राद्ध नैमित्तिक कर्म है। आभ्युदायिक जिसे पुत्र जन्म के अवसर पर जात कर्म संस्कार के साथ करना चाहिए। विवाह आदि में भी जिस कर्म से वो बताया गया है, भली भांति उसका अनुष्ठान करना उचित है। नांदीमुख नाम के जो पितर हैं, उन्हीं का इसमें पूजन करना चाहिए, और उन्हें दधि मिश्रित जौ के पिंड देना चाहिए। उस समय यजमान को एकाग्रचित होकर के उत्तर या पूर्व की ओर मुँह करके बैठना चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि इसमें बलि वैश्वदेव कर्म नहीं होता। आभ्युदायिक श्राद्ध में युगम ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए और प्रदक्षिणा पूर्वक उनका पूजन करना चाहिए। यह वृद्धि के अवसरों पर किया जाने वाला नैमित्तिक श्राद्ध है, और इससे भिन्न ऊर्ध्वदैहिक श्राद्ध है, जो मृत्यु के पश्चात किया जाता है। तो मृत व्यक्ति जिस दिन अर्थात जिस तिथि में मरा हो, उस तिथि को एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। उसका वर्णन सुनो। उसमें विश्व देवों की पूजा नहीं होती, एक ही पवित्र का उपयोग किया जाता है। आवाहन तथा अग्नवकरण की क्रिया भी नहीं होती। ब्राह्मण के उच्छिष्ट के समीप प्रेत को तिल और जल के साथ अपसव्य होकर के जनेऊ दाहिने कंधे पर डाल करके उसके नाम गोत्र का स्मरण करते हुए एक पिंड देना चाहिए। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर के कहे कि अमुक के श्राद्ध में दिया हुआ अन्नपान आदि अक्षय हो। यह कह करके वो जल पिंड पर छोड़ दें। फिर ब्राह्मणों का विसर्जन करते समय कहे कि अभिरम्यताम, आप लोग सब तरह से प्रसन्न हो, और उस समय ब्राह्मण लोग कहें कि अभिरतः समः, हम भली भांति संतुष्ट हैं। यह एकोदिष्ट श्राद्ध 1 वर्ष तक प्रति मास करना उचित है। वर्ष पूरा होने पर जब भी श्राद्ध किया जाए, पहले स्पिंडीकरण करना आवश्यक होता है। उसके बाद उसकी भी विधि यहाँ बतलाई है। यह स्पिंडीकरण भी विश्वदेवों की पूजा से रहित होता है। इसमें भी एक ही अर्घ्य और एक ही पवित्र का विधान है। अग्नवकरण और आवाहन की क्रिया इसमें भी नहीं होती। इसमें अपसव्य होकर के या युगम ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसमें जो विशेष क्रिया है उसे बतलाती हूँ, एकाग्र चित्त से सुनो।
इसमें तिल, चंदन और जल से युक्त 4 पात्र होते हैं और उनमें से 3 तो पितरों के लिए और 1 प्रेत के लिए होता है। प्रेत के पात्र और अर्घ को लेकर के ये समानः समनसः पितरो यमराज्य इत्यादि मंत्र हैं, उनका जप करते हुए पितरों के तीनों पात्रों में सींचना चाहिए। शेष कार्य पूर्ववत करना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी ऐसे ही एकोदिष्ट का विधान है। यदि पुत्र ना हो तो स्त्रियों का स्पिंडीकरण नहीं होता। पुरुषों को उचित है कि वे स्त्रियों के लिए भी प्रतिवर्ष उनकी मृत्यु तिथि को विधि पूर्वक एकोदिष्ट श्राद्ध करें और उनके लिए भी पुरुषों के समान ही विधान है। तो पुत्र के अभाव में सपिंड, सपिंड के अभाव में सहोदक, उनके भी अभाव में माता के सपिंड और सहोदक इस विधि से पूर्ण करें। जिसके कोई पुत्र नहीं है उसका श्राद्ध उसके 2 हित्र कर सकते हैं। पुत्री के पुत्र नाना का नैमित्तिक श्राद्ध करने के भी अधिकारी हैं, जिनकी द्वयामुष्यायण ऐसी संज्ञा है। द्वयामुष्यायण ऐसे पुत्र नाना और बाबा दोनों का नैमित्तिक श्राद्ध में भी विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। अब ये द्वयामुष्यायण ये क्या है? बताया कि वह पुत्र जो एक से तो उत्पन्न हुआ है और दूसरे के द्वारा दत्तक के रूप में ग्रहण किया गया हो और दोनों पिता उसको अपना अपना पुत्र मानते हो, वह जो है द्वयामुष्यायण अर्थात दोनों का कहलाता है। ऐसा पुत्र दोनों का वो पिंड दान देता है और दोनों की संपत्ति का भी अधिकारी होता है। और कोई भी ना हो तो स्त्रियां ही अपने पतियों का मंत्रोच्चारण किए बिना अमंत्रक श्राद्ध कर सकती हैं। वे भी ना हो तो राजा जो है वो अपने कुटुंबी मनुष्य से अथवा मृतक के सहजातीय मनुष्यों द्वारा दाह आदि संपूर्ण क्रियाएं पूर्ण करावें, क्योंकि राजा जो है सब वर्णों का बंधु माना जाता है, बंधु होता है। सपिंडीकरण के पश्चात पिता के पितामह परपितामह लेप भाग भोजी पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं, तो उन्हें पितृपिंड पाने का अधिकार नहीं रहता, आवश्यकता भी नहीं रहती। उनसे आरंभ करके 4 पीढ़ी ऊपर के पितर जो अब तक पुत्र के लेप भाग का अन्न ग्रहण करते थे उसके संबंध से रहित हो जाते हैं और अब जो है उनको लेप भाग का अन्न पाने का भी अधिकार नहीं रहता, आवश्यकता भी नहीं रहती। वे संबंधहीन अन्न का उपभोग करते हैं। पिता, पितामह और परपितामह इन 3 पुरुषों को पिंड के अधिकारी समझना चाहिए। इनसे अर्थात पिता के पितामह से ऊपर जो 3 पीढ़ी पुरुष हैं, 3 पीढ़ी के वे लेप भाग के अधिकारी हैं। तो इस प्रकार जो है 6 ये और 7वां स्वयं यजमान करने वाला, सब मिलाकर के 7 पुरुषों का घनिष्ठ संबंध माना जाता है, 7 पीढ़ियों का। तो ऐसा मुनियों का कथन है। ये संबंध यजमान से लेकर के ऊपर के लेप भाग भोजी पितरों तक का माना जाता है। इनसे ऊपर के सभी पितर जो हैं वो पूर्वजों की योनि में आ जाते हैं, पितर नहीं कहलाते। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनि में पड़े हैं तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सबको विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। किस प्रकार तृप्त करता है यह भी बतला रही हूँ, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। तो बेटा, स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं। और पिंडों के उठाने पर जो अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। कुल में जो बालक श्राद्ध कर्म के योग्य होकर भी संस्कार से वंचित रह गए हैं अथवा जल करके मरे हैं, वे बिखेरे हुए अन्न और सन्मार्जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जब हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं तो उस जल से भी अन्य पितरों की तृप्ति होती है। तो बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी योनियों में चले गए हों तो भी उस श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अन्याय, हाँ अब ध्यान रखें,
कि अन्यायोपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है, अर्थात अन्याय के द्वारा जो उपार्जित किया जाता है धन, उससे जो श्राद्ध किया जाता है उससे चांडाल आदि योनियों में पड़े हुए पितर जो हैं वो तृप्त होते हैं। तो वत्स, इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करने वाले भाई बंधु अन्न और जल के कण मात्र से अनेक पितरों को तृप्त करते हैं। इसलिए मनुष्यों को उचित है कि वो पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए शाक मात्र के द्वारा भी विधि पूर्वक श्राद्ध करें। श्राद्ध करने वाले पुरुष जो हैं उसके कुल में कोई दुख नहीं भोगता, इतना श्राद्ध का प्रभाव है। अब मैं नित्य नैमित्तिक श्राद्धों के काल को भी बतलाती हूँ, किस समय कौन सा किया जाता है, और मनुष्य जिस विधि से श्राद्ध करते हैं उसका भी वर्णन करती हूँ। सुनो। प्रत्येक मास की अमावस्या को, जिस दिन चंद्रमा की संपूर्ण कलाएं क्षीण हो गई हों, तथा अष्टका तिथियों को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। ये अष्टका तिथियां कौन सी हैं? कि पौष, माघ, फाल्गुन तथा चैत्र के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अष्टका कहते हैं। अब श्राद्ध का इच्छा प्राप्त काल भी सुन लो। किसी विशिष्ट ब्राह्मण के आने पर, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अयन आरंभ होने पर, विषुव योग में, विषुव योग क्या कि जिस समय सूर्य विषुव रेखा पर पहुंचते हैं, दिन रात बराबर होते हैं, उसे विश्व योग कहते हैं। सूर्य की संक्रांति में व्यतिपात योग में श्राद्ध के योग्य सामग्री की प्राप्ति होने पर, दुष्स्वप्न दिखाई देने पर, जन्म नक्षत्र के दिन एवं ग्रह जनित पीड़ा होने पर स्वेच्छा से श्राद्ध का अनुष्ठान करें। और बताया कि श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षोत्रिय, योगी, वेदज्ञ, ज्येष्ठ, सामग, त्रिनाचिकेत, त्रिमधु, त्रिसुपर्णी, खड़ंगवेता, दोहित्र, ऋत्विक, जामाता, भांजा, पंचाग्नि कर्म में तत्पर, तपस्वी, मामा, माता के पिता, भक्त, माता और पिता के भक्त, शिष्य, संबंधी एवं भाई बंधु, ये सभी श्राद्ध में उत्तम माने जाते हैं। तो इन्हें निमंत्रित करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में इनको भी बुला लेना चाहिए। इसके बाद जिनको नहीं बुलाना है, जो सही नहीं माने गए, अयोग्य माने गए हैं, उनके बारे में बताया कि धर्म भ्रष्ट, जो अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए हैं, रोगी हैं, हीनांग हैं, अधिकांग हैं, 2 बार ब्याही गई स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, काना, पति के जीते जी जार पुरुष से पैदा की हुई संतान, पति के मरने पर पुरुष से उत्पन्न की हुई संतान, मित्रद्रोही, खराब नखों वाला, नपुंसक, काले दांतों वाला, कुरूप, पिता के द्वारा कलंकित, चुगलखोर, सोम रस बेचने वाला, कन्या को दूषित करने वाला, वैद्य गुरु एवं माता पिता का त्याग करने वाला, वेतन लेकर के पढ़ाने वाला, शत्रु, जो पहले दूसरे पुरुष की पत्नी रह चुकी है, ऐसी स्त्री का पति, वेदाध्ययन तथा अग्निहोत्र का जिसने त्याग दिया है, और शूद्र जातीय स्त्री के पति होने के दोष से जो दूषित है, तथा शास्त्र विरुद्ध कर्म में लगे रहने वाले अन्य जो द्विज हैं, वो श्राद्ध में त्याग देने के योग्य हैं। श्राद्ध में इनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो पहले जो इससे बताए हैं वो श्रेष्ठ द्विज, उनको देव यज्ञ अथवा श्राद्ध में एक दिन पहले ही निमंत्रण देना चाहिए। अब यहाँ ध्यान रखने की बात है कि श्राद्ध में या किसी यज्ञ में कम से कम एक दिन पहले निमंत्रण दे देना चाहिए, और उसी समय से ब्राह्मणों तथा श्राद्धकर्ता को भी संयम से रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिए। कहा कि जो श्राद्ध में दान दे करके अथवा श्राद्ध में भोजन करके स्त्री प्रसंग करता है, उसके शुक्र शोणित में 1 मास तक पितरों को शयन करना पड़ता है। जो स्त्री रमण करके श्राद्ध में जाता है, खाता है निमंत्रण के बाद, उसके पितर उसी के शुक्र और मूत्र का 1 मास तक आहार करते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान पुरुष को एक दिन पहले ही ब्राह्मणों के पास निमंत्रण भेजना चाहिए। ये बात बहुत विस्तार से यहाँ समझा दी है। यदि पहले दिन ब्राह्मण न मिल सके तो भी श्राद्ध के दिन स्त्री प्रसंगी ब्राह्मणों को कदापि भोजन न कराएं, बल्कि समय पर भिक्षा के लिए स्वतः पधारे हुए संयमी यतियों को नमस्कार आदि से प्रसन्न करके शुद्ध चित्त से भोजन कराएं। ऐसे नियम हैं। और भी जैसे शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष पितरों को विशेष प्रिय है, वैसे ही पूर्वाहन की अपेक्षा यानी कि दिन के पहले आधे भाग की अपेक्षा अपराह्न दिन का
बाद वाला भाग उन्हें अधिक प्रिय है। तो घर पर आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्र युक्त हाथ से आचमन कराने के बाद आसनों पर बिठाएं। श्राद्ध में बताया कि विषम और देव यज्ञ में सम संख्या के ब्राह्मणों को निमंत्रित करें अथवा अपनी शक्ति के अनुसार दोनों कार्यों में एक ही एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। कम से कम एक ब्राह्मण बताया है। तो यदि यही बात मातामहों के श्राद्ध में भी होती है, मातामह क्या, नानादि का श्राद्ध में, तो विश्वदेवों का श्राद्ध भी ऐसा ही है। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि पितरों और मातामहों के जो विश्वदेव कर्म है वो पृथक पृथक हैं। ये दालसा जी कह रही हैं कि देव श्राद्ध में ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख और पितृ श्राद्ध में उत्तराभिमुख बिठाना चाहिए। ये बड़े ध्यान की विधान की बातें हैं, सब किसी को ये नहीं पता होता, लेकिन हमारे शास्त्रों में सारा विशद वर्णन है इनका। तो यहाँ माता मह के श्राद्ध में भी मनीषी पुरुषों ने इसी विधि का प्रतिपादन किया है। पहले ब्राह्मणों को बैठने के लिए कुछ देकर के विद्वान पुरुष अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करें, फिर उन्हें पवित्रक आदि दें। उनसे आज्ञा लेकर के मंत्रोच्चार पूर्वक देवताओं का आवाहन करें। तत्पश्चात जो है जौ और जल आदि से विश्व देवों को अर्घ्य दे करके गंध पुष्प माला जल धूप और दीप आदि विधि पूर्वक निवेदन करें। पितरों के लिए ये सारी वस्तुएं अपसव्य होकर के प्रस्तुत करनी चाहिए। अपसव्य क्या होता है अभी तक आप सब जान चुके होंगे, तो जनेऊ बदल करके। और पितृ श्राद्ध में बैठे हुए ब्राह्मणों को आसन के लिए द्विगुण भुगन दोहरे मुड़े हुए कुश दे करके उसकी आज्ञा ले। विद्वान पुरुष मंत्रोच्चारण पूर्वक पितरों का आवाहन करे और अपसव्य होकर के पितरों की प्रसन्नता के लिए तत्पर हो उन्हें अर्घ्य निवेदन करे। उसमें जौ के स्थान पर तिलों का उपयोग करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मणों के आज्ञा देने पर अग्नि कार्य करे। नमक और व्यंजन से रहित अन्न लेकर के विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दे। अग्न्ये कव्यवहनाय स्वाहा, इस मंत्र से पहली आहुति दे, और सोमाय पितृमते स्वाहा, इस मंत्र से दूसरी आहुति दे। तथा यमाय प्रेतपतये स्वाहा, इस मंत्र से तीसरी आहुति को अग्नि में डाले। आहुति से बचे हुए अन्न को ब्राह्मणों के पात्र में परोसे और फिर पात्र में हाथ का सहारा दे। विधि पूर्वक कुछ और अन्न डाले एवं कोमल वचनों से प्रार्थना करें कि अब आप सब लोग जो है सुख से भोजन कीजिए। फिर उन ब्राह्मणों को चाहिए कि वे एकाग्रचित्त एवं मौन होकर के सुख पूर्वक भोजन करें। जो जो अन्न उन्हें अत्यंत प्रिय लगे वह तुरंत उनके सामने प्रस्तुत करे। तो उस समय क्रोध को त्याग दें और ब्राह्मणों को आग्रह पूर्वक प्रलोभन दे भोजन कराएं। और उनके भोजन काल में रक्षा के लिए पृथ्वी पर तिल और सरसों बिखेरे और रक्षोघन मंत्रों का पाठ करे, क्योंकि श्राद्ध में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं। जब ब्राह्मण लोग पूर्ण भोजन कर लें तो पूछें क्या आप लोग भली भांति तृप्त हो गए? तो इसके उत्तर में ब्राह्मण कहे कि हाँ हम पूर्ण तृप्त हो गए, यानी कि पूर्ण तृप्त हों, अच्छी तरह भोजन करें, और फिर बोलें कि हाँ हम तृप्त हैं। फिर उनकी आज्ञा लेकर के पृथ्वी पर सब और कुछ अन्न बिखेरें। तो इसी प्रकार जो है आचमन करने के लिए एक एक ब्राह्मण को बारी बारी से जल दें। तत्पश्चात फिर उसकी आज्ञा ले मन वाणी और शरीर को संयम में रख करके तिल सहित संपूर्ण अन्न से पितरों के लिए पृथक पृथक पिंड दे। यह पिंडदान ब्राह्मणों के उच्छिष्ट के समीप ही कुशों पर करना चाहिए। फिर पितृतीर्थ से उन पिंडों पर एकाग्र चित्त से जल दें। इसी प्रकार माता मह आदि के लिए भी विधि पूर्वक पिंडदान दे करके गंधमाला आदि के साथ आचमन के लिए जल दें। अंत में यथाशक्ति दक्षिणा दे करके ब्राह्मणों से कहे कि सुस्वधास्तु, अर्थात यह श्राद्ध कर्म भली भांति संपन्न हो, और ब्राह्मण भी संतुष्ट होकर के कहे कि तथास्तु। और फिर जो है विश्वदेव संबंधी ब्राह्मणों से कहे कि हे विश्वदेवगण, हे विश्वदेवगण, आपका कल्याण हो, आप लोग प्रसन्न रहें। तब ब्राह्मण लोग जो है तथास्तु कहें और इसके बाद उनसे आशीर्वाद की याचना करें और प्रिय वचन कहते हुए भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन्हें विदा दें। दरवाजे तक उन्हें पहुंचाने के लिए पीछे पीछे जाएं और उनकी आज्ञा लेकर के लौटें। तदंतर नित्य क्रिया करें और अतिथियों को भोजन कराए। और किन्हीं किन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों का विचार है कि यह नित्य कर्म भी पितरों के ही उद्देश्य से होता है। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि इससे पितरों का कोई संबंध नहीं। तो यहाँ मत अलग अलग हैं ऋषियों के। शेष कार्य पूर्ववत है।
तो किन्हीं किन्हीं का मत है कि पितरों के लिए पृथक पृथक बना करके श्राद्ध करना चाहिए, कुछ लोगों का विचार है कि ऐसा नहीं। इसके बाद यजमान अपने भृत्य आदि के साथ अवशिष्ट अन्न भोजन करे। धर्मज्ञ पुरुष को इसी प्रकार एकाग्रचित होकर के पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और जिस प्रकार ब्राह्मणों को संतोष हो वैसी चेष्टा करनी चाहिए। और श्राद्ध में दोहित्र अर्थात पुत्री का पुत्र कुतप दिन के 15 भागों में से जो 8वां भाग है उसको कुतुब काल कहते हैं। और तिल ये दिन के 15 हिस्से बना लिए जाते हैं और उसमें से जो 8वां भाग होता है उसको कुतुब काल कहते हैं। ये श्रेष्ठ समय श्राद्ध में माना जाता है। तो ये कौन कौन, एक तो दोहित्र, एक दोहित्र हो गया पुत्री का पुत्र दोहता, और कुतुब ये समय हो गया, और तिल ये तीन चीज़ें परम पवित्र मानी गई हैं। तो श्राद्ध में आए ब्राह्मणों को 3 बातें छोड़ देनी चाहिए। क्या क्या कि क्रोध, मार्ग का चलना और उतावली, तेजी तेज चलना, तो और उतावली तेजी दिखाना कर्म में, खाने में, पीने में, बैठने में, जल्दी करो ऐसा नहीं करना, शांत भाव। तो श्राद्ध में चांदी का पात्र बहुत उत्तम माना गया है। उसमें चांदी का दर्शन या दान अवश्य करना चाहिए। सुना जाता है कि पितरों ने चांदी के पात्र में ही गौ रूप धारिणी पृथ्वी से स्वधा का दोहन किया था, इसलिए पितरों को चांदी का दान अभीष्ट एवं बड़ा ही प्रसन्न करने वाला है, प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। तो ये जो है श्राद्ध कर्म के बारे में यहाँ बताया है मदालसा जी ने। और आगे श्राद्ध में क्या विहित है, क्या निषिद्ध वस्तु है, क्या इसमें हमें ग्रहण करना चाहिए, कौन सी वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए श्राद्ध काल में, इनका बड़ा अच्छा वर्णन है। और फिर साथ ही जो गृहस्थी मनुष्य हैं उनके लिए सदाचार का निरूपण है, कैसे सदाचार में रहना चाहिए, सदाचार कौन कौन से हैं, उनसे क्या लाभ होता है, और यदि सदाचार में नहीं रहेंगे तो क्या क्या हानियां हैं, ये सारा कुछ आगे बताया जाएगा। लेकिन आज ये अध्याय जो श्राद्ध कर्म वाला है यहीं पर विश्राम को प्राप्त होता है। तो पुराण सुनने का, कुछ समझ में नहीं आती बातें सबके, क्योंकि बहुत विशद वर्णन है श्राद्ध काल का। जो ब्राह्मण लोग हैं जो श्राद्ध कर्म करते हैं वो तो समझ ही जाते हैं, और लेकिन जो श्रद्धा से इसको करने वाले, करवाने वाले हैं, इसको बार बार सुन करके समझने की कोशिश करें। और ना भी समझ में आए सारा तो किसी अपने बड़े से पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और सुनने से भी, क्योंकि हम ये पुराण की कथा सुन रहे हैं, पुराण सुन रहे हैं, पुराण का ज्ञान सुन रहे हैं। कथाएं कहानियाँ तो बहुत सुनते रहते हैं, लेकिन ये उनमें छुपा हुआ विशेष ज्ञान है जो इन कथाओं के माध्यम से ही हमें दिया जाता है। तो इसके सुनने का भी बड़ा पुण्य होता है। तो आपने ये सुना तो सबका कल्याण हो, इसी भावना के साथ ओम बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडी पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।